पास जीवन में शास्त्र बताते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है आदि दैविक, दूसरा होता है आदि भौतिक और तीसरा होता है आध्यात्मिक। जरा हाथ ऊपर लाइए। आदि दैविक यूनिवर्स देता है, आदि भौतिक सामने वाला देता है, आध्यात्मिक वो मेरा मन मुझे खुद ही देता है। 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। एक प्रकार का दुख क्या होता है? आदि दैविक, जो दैविक शक्तियों के द्वारा जो मेरे सब कंट्रोल से बाहर है, जिनका मैं कुछ नहीं कर सकता। सड़क में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया, या कोई बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, ये सब क्या है? आदि दैविक। ये मेरे हाथ में। आदि भौतिक, जो सामने वाला मेरे को दुखी करता है, मेरे बारे में अपशब्द बोलता है, वो आदि भौतिक है, लेकिन मैं दुखी हो जाता हूं, वो आध्यात्मिक है, वो मेरे हाथ में। 3 प्रकार के दुख होते हैं। भगवान ने क्या बताया कि आपको कमल से सीखना चाहिए, जो कीचड़ के बीच में परमानेंट रहता है। और कमल ही एक ऐसा फूल है कि कीचड़ के बीच में रहने में, पानी के बीच में जीवन भर रहने में, उस पर पानी की एक बूंद टिकती नहीं है, उस पर पानी की बूंद तुरंत नीचे गिर जाती है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसको ऐसे समझते हैं कि भगवान राम को जब वनवास दिया गया, भगवान राम को जब वनवास दिया गया तो कब दिया वनवास? टाइमिंग पे ध्यान देना, टाइमिंग पे ध्यान देना। ठीक उसी दिन उन्हें वनवास अनाउंस कर दिया गया, उससे पिछली रात चर्चा करके, जिस दिन ही वाज अबाउट टू गेट क्राउन्ड एज द किंग, जब उनका राज्य अभिषेक होना था, राज्य अभिषेक से जस्ट पहले उनको बोल दिया गया, अयोध्या से उनकी बहुत अटैचमेंट थी, पर राजसी सुख से उनकी अटैचमेंट नहीं थी। और दूसरे सेकंड उन्होंने 4 शब्द कहे। कितने शब्द? अंग्रेजी में कहें तो 3 शब्द, हिंदी में कहें 4 शब्द। आप इतने गहरे हैं 4 शब्द। जब उनको बताया गया कि अब तुमको वनवास दिया जा रहा है और तुम्हारे छोटे भाई भरत को साम्राज्य दे दिया जाएगा, तो उन्होंने 4 शब्द कहे, बस इतनी सी बात। क्या 4 शब्द? बस इतनी सी बात। अंग्रेजी में इज दैट ऑल, इतनी छोटी सी बात। भगवान राम का भयंकर डिटैचमेंट, इतना भयंकर डिटैचमेंट कि वो, उनको इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, अयोध्या वासियों से प्रेम था। सो डिटैचमेंट उनका अपने पिता और माता के कंफर्ट के लिए था। और उसी को बोला, अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ स का भाषा, भगवान ने बोला, अर्जुन ने पूछा किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, वो कैसे होते स्थित प्रज्ञा वाले? तो भगवान ने उत्तर दिया वीत राग भय क्रोधा, जिसको कोई अटैचमेंट नहीं, ना तो उसको भय आएगा ना क्रोध आएगा। मतलब क्या है? हमारा क्या है? हमारा है मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो एंगर। और भगवान राम का क्या है? ना खोने का डर ना एंगर। ये हम में और भगवान राम में अंतर, ना खोने का डर ना एंगर। क्या उनको क्रोध आया कि मुझसे सब कुछ छीन लिया? क्या उनको डर लगा मुझसे सब कुछ छीन लिया? वीत राग भय क्रोधा। लेकिन क्या हमारी बुरी आदतों से इतनी भयंकर अटैचमेंट होती है, इतनी भयंकर बुरी आदतों से अटैचमेंट होती है कि हमसे छीन लिया जाए तो बहुत दिक्कत होती है। वैसे एक आदमी, आजकल तो आप सुन ही रहे हैं कि जो है ना लिवर खराब हो जाता है शराब पीने से, तो अखबार में बड़ी लंबी चौड़ी खबर, एक लंबा आर्टिकल आया हुआ कि कल केवल दिल्ली शहर के अंदर शराब पीने के कारण लीवर खराब होने से 8 मौतें हो गई। तो आदमी अखबार पढ़ रहा था, शराब पीने से लीवर खराब हुआ, 8 मौतें केवल दिल्ली में हो गई। जोर से अखबार बंद किया और पत्नी के सामने चला, आज से बंद। पत्नी बड़ी खुश हुई, अखबार बहुत अच्छा किया, आज से तुमने शराब बंद कर दी। नहीं नहीं, आज से अखबार बंद। भगवान कह रहे वीत राग भय क्रोध ना, इनका अटैचमेंट इतना ज्यादा है। देखो ये अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट को मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है? ये सब मन में है। ये वन मोर टाइम, कम ऑन, कहां है ये सब? आधा गिलाई कैसे? देखिए ऐसे मन में है कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, वो अत्यंत धनी, और उसका जो घर था वो इतना सुंदर घर बना, इतना महल जैसा घर बना कि पूरे शहर में ऐसा घर किसी का नहीं। विजुअलाइज करो, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बड़े बड़े दरवाजे, अंदर खुलने पे ड्राइंग रूम, डबल ट्रिपल हाइट का रूफ, महल जैसा घर बना है। और सब सोचते थे कि अपना पैसा लगा करके हम इतना बढ़िया घर बना नहीं पाएंगे। उसको बोलते थे आप पैसा बताओ, आपसे ले लेंगे आपका घर। वो अपना घर बेचता नहीं था, उसने बहुत मन से बनाया था अपना घर, बड़ा प्रेम से बनाया घर अपना। रियल एस्टेट वाले समझ सकते हैं, जब कोई दिल से अपना घर बनाता है ना, उसमें कितना समय लग जाता है, कितने साल लग जाते हैं। कारपेंटर अंदर घुसता है, ऐसा लगता है अगले जीवन में बाहर निकलेगा। बड़ा अच्छा घर बनाया,
लेकिन अभी 3 बेटे और पत्नी के साथ आनंद से वहां रहता था, व्यापार करता था। एक दिन व्यापार के कारण उसको विदेश जाना पड़ा। बहुत दिन बाद जब विदेश से वापस लौटा और घर के सामने आया तो बड़ी भीड़ लगी हुई घर के बाहर। भीड़ को चीरते हुए आगे गया, हैरान हो गया ये क्या हो रहा है। आग लगी पड़ी पूरे मकान में और आग बढ़ती गई, पूरा मकान जल गया उसका। और खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा, ये भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। बाकी लोग तो देख रहे थे, उनका घर नहीं जल रहा, इसका घर जल रहा। ये रोने लगा, बहुत रोया। वहां पे अचानक भागता हुआ उसका सबसे बड़ा बेटा आया। पिताजी क्यों रो रहे हैं आप। बोला घर जल गया, रोऊंगा नहीं तो क्या करूं। मत रोइए। बोले क्यों। आपके पीछे से मैंने आपको बताया नहीं, ये मकान में एक आदमी आया, मुझे बोला मकान चाहिए, मैं कहा नहीं दूंगा। बोला चाहिए, मैं कहा नहीं दूंगा। बोला 2 गुना दाम, मैं कहा नहीं दूंगा। बोला 3 गुना दाम, मैंने कहा चल ले ले। आपके आने से पहले 3 गुना दाम पे मकान बेच चुका था मैं। पिता बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तू तो बहुत बुद्धिमान बालक निकला, तो 3 गुना पे मकान बेच आया। अब हमारा नहीं है, किसी और का चल रहा है। आराम से बाकी सैकड़ों लोगों की तरह देखने लगा। तभी दूसरा बेटा भागता हुआ आया। पिताजी आप आराम से कैसे खड़े हैं। बोले हमारा नहीं जल रहा है, उसका जल रहा है। अरे नहीं पिताजी हमारा ही जल रहा है। बोले कैसे। बोला इसलिए जिसको बेचा है उससे खाली बयाना लिया है 10%, जली हुई राख का कोई 90% देगा नहीं। ये फिर रोने लगा, फिर रोना चालू। और अब बहुत लोग देख रहे हैं और ये रो रहा। इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतना जोर जोर से, हाय मेरा मकान जल गया, 10% पेमेंट आई है, 90% जल गया, मेरा मकान जल गया। इतने में भागता हुआ तीसरा बेटा आया। पिताजी रो क्यों रहे हैं। बोला मेरा मकान जल रहा है। नहीं पिताजी अभी बताता हूं। वो आदमी इतना ईमानदार निकला कि मैं उससे अभी फोन पे बात करके आया। बोला किसको पता था मकान जलेगा। बोला कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अब ये मकान जला होता या नहीं जला होता, मुझे पूरे पैसे देने थे, मैं अभी भी पूरे ही पैसे दूंगा और अभी लेकर के आ रहा हूं। वो वापस खुश हो गया। बोला किसी और का चल रहा है। इतनी सारी देर में बदला क्या। कुछ भी नहीं बदला। ना मकान बदला, ना आग बदली, ना वहां खड़े हुए लोग बदले, ना खरीददार खरीदने वाला बेचने वाला बदला तो सिर्फ मन में भावना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये केवल भावना बदल रही थी जिसके कारण वो रो रहा था। वही भगवान कह रहे हैं वीत राग भय क्रोधा स्थित धीमु निरुच्यते। ये जो अगर भगवत गीता पढ़ लेगा तो जिंदगी से भय नाम की कोई चीज कंप्लीटली समाप्त हो चुकी होगी। कैसे एक इंसान फियरलेस बन जाता है, कैसे इंसान पावरफुल बनता है। ये आदमी आग अपने मकान जलने पे कभी रो रहा, कभी हंस रहा, कभी रो रहा।